एपिसोड 5 विश्वासघात। पार्थ अब जानता था कि छिपे हुए दुश्मन का खतरा उससे बहुत ज्यादा करीब था जितना उसने सोचा था। हर कदम जो उसने एनर्जी आर्चर के रूप में उठाया उसे न केवल खतरे के करीब ला रहा था बल्कि सच के भी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ा खतरा उसके दुश्मन से नहीं बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद इंसान से था। शहर अभी भी टेक एक्सपो में हुए ड्रोन हमले से उभरने की कोशिश कर रहा था। मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। पार्थ अपने कमरे में बैठा उस हमले की हर जानकारी का विश्लेषण कर रहा था। पार्थ सोचते हुए, वो ड्रोन कोई साधारण मशीन नहीं थी। ये मुझे परखने के लिए भेजा गया था, मेरी लड़ाई के तरीके को समझने के लिए। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? उसकी सोच में खलल पड़ा जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव अंदर आया, हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए। आरव, भाई, तू यहां घंटों से बंद है, क्या कर रहा है? हमेशा की तरह सब कुछ ओवरथिंक कर रहा है। पार्थ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, बस उस ड्रोन के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये थोड़ा अजीब है। आरव चिढ़ाते हुए, भाई, तू ज्यादा सोचता है। ऐसा नहीं है कि तू कोई सुपर हीरो है जिसे दुनिया बचानी है। पार्थ एक पल के लिए रुक गया। आरव की बातों की विडंबना उसे अंदर तक झकझोर गई। उसने जल्दी से अपने विचारों को झटका और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस रात पार्थ ने एनर्जी आर्चर के रूप में शहर की गश्त करने का फैसला किया। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसकी छठी इंद्री उसे बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। छतों से छलांग लगाते हुए उसने एक सुनसान फैक्ट्री में कुछ हलचल देखी। वह सतर्कता से आगे बढ़ा, उसके हाथ में चमकता हुआ गांडी। फैक्ट्री के अंदर उसे हथियारों और सर्विलांस उपकरणों से भरे कई क्रेट्स दिखे। पार्थ फुसफुसाते हुए, ये सब क्या है और इसके पीछे कौन है? तभी एक जानी पहचानी आवाज ने कमरे में गूंज भरी। आरव ताने मारते हुए, तुझे यहां आने में काफी समय लग गया पार्थ। पार्थ ने घूम कर देखा, उसका दिल धक से रह गया। आरव अंधेरे से बाहर आया, लेकिन वह वही मस्तीखोर दोस्त नहीं लग रहा था जिसे पार्थ जानता था। उसकी आंखों में ठंडापन और चाल में चालाकी थी। पार्थ हैरान, आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? आरव, अरे यार पार्थ, क्या तुझे सच में लगा कि मैं तेरे छोटे से राज के बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे हफ्तों से पता है कि तू एनर्जी आर्चर है। पार्थ सन्न रह गया। आरव, उसका सबसे अच्छा दोस्त, सब कुछ जानता था। पार्थ, अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? और ये सब क्या है? आरव मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। देख पार्थ, मैं हमेशा ताकत की इज्जत करता आया हूं और अब मुझे तेरी ताकत चाहिए। पार्थ कुछ समझ पाता उससे पहले आरव ने एक रिमोट का बटन दबाया और मशीनी ड्रोन फैक्ट्री में भर गए। ये ड्रोन एक्सपो में देखे ड्रोन से कहीं ज्यादा तेज और घातक थे। पार्थ ने तुरंत गांडीव से ऊर्जा तीर चलाए और कई ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। एक ड्रोन ने लेजर फायर किया तो पार्थ के हाथ को छूते हुए निकल गया। आरव हंसते हुए, क्या हुआ पार्थ, तेरी ताकत कम पड़ रही है क्या? पार्थ ने दर्द को नजरअंदाज किया और एक शक्तिशाली तीर चलाया जिसने एक झटके में कई ड्रोन, लेकिन आरव ने अभी हार नहीं मानी थी। आरव, इंप्रेसिव, लेकिन अब देख तू इससे कैसे निपटता है। उसने एक और डिवाइस चालू किया और जमीन से अंधेरे से एक विशालकाय रोबोट बाहर आया जो उन्नत हथियारों से लैस था। पार्थ सोचते हुए, ये सिर्फ आरव का काम नहीं हो सकता, इसे कोई और चला रहा है। युद्ध भयंकर था। रोबोट के हथियार पार्थ की सटीकता को चुनौती देने के लिए डिजाइन किए गए थे। पार्थ को जल्दी से अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए हमलों से बचा और रोबोट के जोड़ों पर तीर चलाए। जैसे ही रोबोट लड़खड़ाया, आरव गुस्से में चिल्लाया, आरव, तू हमेशा खुद को मुझसे बेहतर समझता है ना पार्थ? हमेशा सबको बचाने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से तू वही डरा हुआ लड़का है जो एक जादुई धनुष लिए घूम रहा है। पार्थ रुक गया।
उसने गांडीव को और मजबूती से पकड़ा और शांत स्वर में कहा, पार्थ, मैंने कभी खुद को किसी से बेहतर नहीं समझा आरव। मैंने बस सही करने की कोशिश की, लेकिन अगर तूने ये रास्ता चुना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। गहरी सांस लेते हुए पार्थ ने अपनी सारी ऊर्जा एक अंतिम तीर में डाली। गांडीव पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। उसने तीर छोड़ा और वह रोबोट के कोर में जा लगा। एक तेज विस्फोट, रोबोट टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे ही धूल छंटी, आरव जमीन पर पड़ा हुआ था, घायल लेकिन जिंदा। पार्थ उसके पास गया, उसके दिल में दर्द और विश्वासघात का बोझ लिए। पार्थ, क्यों आरव, हम तो भाई जैसे थे। आरव कमजोर आवाज में, तुझे समझ नहीं आएगा पार्थ, ताकत यही सब कुछ है और तू नहीं जानता कि तूने किससे दुश्मनी मोल ली है। पार्थ कुछ और पूछता, उससे पहले ही आरव बेहोश हो गया। पार्थ ने लड़ाई जीत ली थी, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे धोखा कर चुका था और कोई रहस्यमयी ताकत इस सब के पीछे थी। जब पार्थ ने आरव को उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तो उसे पता था कि यह सब सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में देखिए, जब पार्थ उस रहस्यमयी व्यक्ति का सामना करता है जिसने आरव को अपने जाल में फंसाया और गांडीव की उत्पत्ति का एक चौंकाने वाला सच सामने आता है।